भारत में चीतों की प्रजाति विलुप्त होने को है या हो चुकी है। इसके चिंतन के लिए वाइल्ड लाइफ रिसर्चर्स ने बहुत परिश्रम करके रिसर्च सर्वे किया और कंक्लूजन निकाला कि अफ्रीका से चीतों को इंपोर्ट करके बसाया जाए, अन्यथा पर्यावरण और धरती तबाह हो जाएगी। लेकिन कश्मीर से हिंदू समाप्त हुए, हिंदू प्रजाति नष्ट हुई, वहां से हमारी कल्चरल ट्रेडिशन समाप्त किए गए। बंगाल की राष्ट्रभक्त भूमि से राष्ट्रभक्त हिंदू समाप्त हो गए। गॉड्स ओन कंट्री कहे जाने वाले केरल से हिंदू समाप्त हो गए। भारत में 10 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी हो गई। इसके लिए कोई सोशलिस्ट, कोई इकोलॉजिस्ट, कोई रिसर्चर आगे नहीं आया। कोई आया भी, किसी ने बताया भी, तो उसके लिए समाधान कुछ नहीं निकला। कहीं से हिंदुओं को बचाने का प्रयास नहीं हुआ। भारत में 1950 के दशक में चीते को विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया और देश में एक भी जीवित चीता नहीं बचा। 2010 में पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश, जो आजकल राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु बने हुए हैं, उन्होंने और अफ्रीकन चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्शन इन इंडिया ने भारत के 10 वाइल्ड सेंचुरीज का सर्वे कर सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत में चीतों को लाया जाए, अन्यथा जंगल का इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी सहमति देते हुए सरकार से कहा कि भारत में जल्दी से जल्दी चीते लाए जाए। 50 चीते लाने का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। अफ्रीका के नामीबिया से 8 चीते 8000 किलोमीटर का हवाई सफर तय करके भारत में इंपोर्ट किए गए। क्रूनो नेशनल पार्क में चीतों के एयरक्राफ्ट को उतारने के लिए हेलीपैड बनाया गया। बड़ी फोर्स लगाकर चीतों को नेशनल पार्क में उतारा गया। उनको कुछ समय तक क्वारंटाइन किया गया। उनकी पल पल की जानकारी देने के लिए 400 युवाओं को ट्रेनिंग दी गई। बार बार उनका भोजन, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई। 96 करोड़ का बजट सरकार ने अलॉट किया और इस प्रोजेक्ट के समर्थन में इंडियन ऑयल ने 50 करोड़ रुपए की सहायता अलग से की। अब तक 7 चीते और उनके 3 शावक मर चुके हैं। परंतु भारत और भारत के बाहर में कितने ही स्थानों से हिंदुओं को समाप्त कर दिया गया, लेकिन कोई सर्वे, कोई चिंतन, कोई प्लानिंग, कोई प्रशिक्षण, कोई बजट है ही नहीं। भारत जो हिंदुओं की अंतिम शरण स्थली है, भारत में ही हिंदुओं की सनातन परंपरा का आरंभ हुआ। वहां से अनेक स्थानों से हिंदुओं को समाप्त किया जा चुका, लेकिन कोई विधान, कोई सरकार, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई संस्था इस टॉपिक पर न तो चिंतन करती है और न चिंतन करना चाहती है। हिटलर के नाजीवाद ने करीब 60 लाख यहूदियों का खात्मा किया, जबकि ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश में 1951 से 2008 तक इस बीच में करीब 5 करोड़ हिंदू खत्म हो गए। और ये संख्या, ये आंकड़ा न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सचिन दस्तीदार ने दी है। सारी दुनिया इस पर चुप्पी साधे रही, क्योंकि भारत चुप रहा, जो इससे सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देश है। कितने आश्चर्य की बात है कि बांग्लादेश इकोनॉमी, सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी के लेवल पर कितना कमजोर है और उसमें दुनिया का सबसे बड़ा जातीय नरसंहार चल रहा है। सब देश न केवल चुप है, बल्कि धरती के ठेकेदार अमेरिका और भारत जैसे देश उसे बड़े स्तर पर आर्थिक सहायता प्रोवाइड कर रहे हैं। उनमें कभी भी हेल्प के बदले हिंदुओं की सुरक्षा की कोई शर्त नहीं लगाई गई। पूर्व आईपीएस अधिकारी केपीएस गिल ने अपने एक्सपीरियंस से कुछ दशक पहले कहा था कि बांग्लादेश में 1971, 1989 और 1993 में हिंदुओं के जिनोसाइड हुए। इसके बावजूद इंडिया का पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल वर्ग सेंसलेस बना रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार सिडनी शानबर्ग की 1971 की रिपोर्ट के अनुसार केवल 1971 में ही 20 लाख से अधिक हिंदू मारे गए थे, क्योंकि शत्रुबोध नहीं था और न होने दिया जा रहा है। सभी हिंदुओं को इंजेक्शन मारा जा रहा है। सब एक जैसे थोड़ी होते हैं। ये सब तो राजनीति करा रही है। राजनीति बदल दो, सब नॉर्मल हो जाएगा। पाकिस्तानी दमन से आजाद होकर बांग्लादेश बनने के बाद हिंदुओं के संरक्षण की उम्मीद जगी थी, लेकिन हिंदू दमन और बढ़ता गया। बांग्लादेश सरकार ने 1974 में वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट बनाया, जिसके अनुसार जो हिंदू बांग्लादेश से पलायन कर गए थे अथवा जिन्हें सरकार ने शत्रु घोषित कर दिया, उनकी संपत्ति को जब्त करके मुसलमानों को दे दी जाएगी। इसका असर ऐसा हुआ कि किसी हिंदू को जबरन मारकर, भगाकर या उसे शत्रु बनाकर उसके परिवार की जमीन छीनकर किसी मुसलमान को दे दी जाती। और इस बंदरबाट में शेख हसीना की पार्टी के साथ साथ सभी पार्टियां सम्मिलित थी, क्योंकि सभी इस्लामी पार्टियां थी। कानून बनाकर 40 सालों में हिंदुओं की 26 लाख एकड़ जमीन हड़प ली। 1988 में बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट घोषित होने के बाद हिंदुओं की स्थिति और ज्यादा खराब होती है। उनके साथ वायलेंस,
रेप, कन्वर्जन और प्रॉपर्टी छीनने जैसी घटनाएं और बढ़ गई। हिंदू लड़कियों और महिलाओं को टारगेट करके उनके परिवार को आतंकित कर उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा और उन्हें कन्वर्ट कराना आम बात हो गई। तस्लीमा नसरीन ने अपनी पुस्तक लज्जा में ऐसी घटनाओं को कवर किया था, जिसके कारण तस्लीमा नसरीन की हत्या का फतवा जारी किया गया, क्योंकि तस्लीमा ने पहली बार इस अत्याचार को दुनिया के सामने एक्सपोज किया जो बांग्लादेश में हो रहा था। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जब 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी मुसल्ले यहाँ आ सकते हैं तो हिंदू क्यों नहीं आ सकता? कई बार हिंदुओं ने कोशिश की बांग्लादेश से आने की। बांग्लादेश से किसी तरह पलायन कर बंगाल में आए हिंदुओं को यहाँ भी कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि बंगाल में पहले अधर्मी वामडू सरकार और अब प्रो इस्लामी तृणमूल के राज में जाहिल तुष्टिकरण टॉप ट्रेंडिंग में है। एक अमेरिकन इंटेलेक्चुअल डॉक्टर रिचर्ड बैंकिन ने ह्यूज एंड फैक्टफुल रिसर्च किया। वह बांग्लादेश जाकर भी वहां की सत्ता और संस्थाओं से हिंदुओं के लिए संघर्ष करते रहे। उनके प्रयासों के कारण अमेरिका की पार्लियामेंट में बांग्लादेशी हिंदुओं की बैड कंडीशन पर प्रस्ताव पारित हुआ। बैंकिन की एक पुस्तक आई, ए क्वाइट केस ऑफ एथनिक क्लेंजिंग, द मर्डर ऑफ बांग्लादेशीज हिंदूज, जिससे संसार की बड़ी शक्तियों का ध्यान हिंदू जेनोसाइड की ओर आ जाए और उसे रोका जाए। बंगाल में रह रहे हिंदू रिफ्यूजीज से मिलने जब डॉक्टर बैंकिन बंगाल आए, बांग्लादेशी हिंदुओं से मिलने पर एमसीपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें धमकाया और अपना मुंह बंद रखने की धमकी दी। उन्होंने समझा था कि बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत में तो मदद मिलेगी, किंतु उनका अनुभव एकदम उल्टा रहा। भारत के कई नेता और बड़े बड़े संगठन पूरी जानकारी के बावजूद बांग्लादेशी हिंदुओं के प्रति उदासीन रहे। भारत की उदासीनता से ही वेस्ट की सरकारें और एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन जैसे इंटरनेशनल एजेंसीज भी मामले पर फोकस नहीं करती। यह कड़वा सच है कि बंगाल के दोनों भाग में मल्टी लेवल जिहाद से हिंदू बढ़ते, घटते और कटते जा रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू खात्मे के बाद कश्मीर को टारगेट किया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खात्मे के बाद यहाँ बंगाल में और बड़े स्तर पर इसका रिपीटिशन होगा। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधीत। अपने अस्तित्व की, परिवार की, संस्कृति की, समाज की, राष्ट्र की रक्षा करना धर्म है। यदि हम धर्म का पालन और रक्षा नहीं करेंगे तो हम भी अधर्म के गुलाम होकर संसार के नरक का कारण बनेंगे, जैसे ये जाहिल कौम बनी हुई है। अगर उस समय ये लोग धर्म की रक्षा के लिए थोड़ा कष्ट उठाकर संघर्ष करते तो इनकी पीढ़ियों की पीढ़ी आज गुलामी में नहीं होती। हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है इसके लिए कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे नैरेटिव को, हमारे विचार को, हमारे थॉट्स को आप जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे वे उतने ही जागरूक होंगे। हमारी और भी बहुत सारी वीडियोस इस प्रकार की जागरूकता से भरी हुई है। आप सब लोगों से निवेदन है आप उन सभी वीडियोस को देखिए। जय हिंद, नमस्कार।